उलमा ने लिखा है कि मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा गफलत में डूबा हुआ जो इंसान है ना, और सबसे नादान और बेवकूफ इंसान जो है मुसलमानों में, वो कौन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जिंदगी में कभी उसका कोई अजीज रिश्तेदार, वालदा या वालिद या कोई खूनी रिश्ता जिससे उसको बहुत ही प्यार है, उसका इंतकाल कर जाए, तो उस हालत में पत्थर दिल इंसान का बिना आंख से आंसू निकल आते हैं। तो जो मुसलमान जैसे एक बच्चे को आप 1 अरब रुपए का चेक पकड़ा दें कि ये बैंक से कैश हो जाएगा, और वो बच्चा उस चेक को फाड़ दे और उसको जाया कर दे, तो इस बच्चे से ज्यादा कोई नादान इंसान हो सकता है? लोग जो ना उस बच्चे को कहेंगे यार ये कितना आपने बच्चे को क्यों दे दिया, ये तो पागल था। तो ऐसे ही इंसान को जब इस तरीके की कभी अल्लाह रोना नसीब कर दे, जब कोई इंतकाल हो जाता है, किसी का कोई गम की हालत आ जाए, तो उस हालत में इंसान की आंख से जो आंसू निकले ना, वो क्या करता है कि वो अपना नुकसान कहाँ करता है, वो उस वक्त लोगों के गले लग के रो लेता है, और वो जो है ना ऊंची ऊंची आवाज में बैन करके रो लेता है, वो शोर मचा लेता है, वावेला करता है, वो जो है ना टकरे मारता है और वो चीखे मारता है, वो यानी वो दुहाई डालता है। हालांकि ये इंसान सबसे गाफिल है जिसने उस रोने की, जो अल्लाह ने उसको आंसू अता फरमाया, उसने उस ब्लैंक चेक को ऐसा है जैसे गंदी नाली में। सबसे बेहतरीन उस आंसू की कीमत लगाना पता क्या है? किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि उस वक्त मर्दों को ये चाहिए कि वो मस्जिद या बंद कमरे में और घर के लोग जो है ना वो बंद हो जाएं और 2 नफल तौबा के पढ़े, और दिल भरा हुआ होता है, आंसू उछल उछल के बाहर आ रहे होते हैं, और उस वक्त रज के जो है ना मुसल्ले के ऊपर जो है ना मरने वाले की तरफ से, और वो इस्तिग़फ़ार कर ये कहे कि या अल्लाह बहुत बड़ा सदमे है, तूने मुझसे जो है ना मेरी वालदा को ले लिया, मेरे वालिद को ले लिया, मेरे बेटे को ले लिया, ऐ अल्लाह मुझे जो है ना इसके ऊपर सब्र अता फरमा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, तू इसे माफ कर दे और इसकी वजह से मुझे भी माफ कर दे। और अल्लाह के सामने अपने आंसुओं को इस कदर गिराए तन्हाई में कि अल्लाह से उन आंसुओं की उसको कीमत मिल जाए, उसका नेमुल बदल मिल जाए, उस आंसुओं से उसको सब्र मिल जाए, उस आंसुओं से उसकी जो है ना मग़फ़िरत हो जाए, मरने वाले की मग़फ़िरत हो जाए, बख्शिश हो जाए, और अल्लाह के साथ उसकी सुलह हो जाए, और जिन हालात में उसकी जिंदगी गुजर रही है उसकी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि हर मौत एक सबक भी देती है कि जो है ना ये हर मौत इस बात का सबक देती है कि जो सबसे बड़ी जिंदगी की नसीहत है कि ये चला गया अब तुम्हारी बारी, ये नसीहत भी उसको मिल जाए। तो अपने आंसुओं को कभी भी मखलूक के आगे जाया ना किया करें, अपने आंसुओं को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिराकर तन्हाई में, जिसका अल्लाह के अलावा कोई गवाह ना हो, और उसका वावेला और शोर भी ना किया करें, और लोगों को बताया भी ना करें कि मैंने अल्लाह के साथ मैंने यूं रोया और मुझे बड़ा रोना आया और मैं अल्लाह के सामने यूं लेट रहा। वो औलिया अल्लाह बताते हैं कि हमारी जिस नेकी का लोगों को पता चल जाता था, हम उस नेकी को काट देते थे जैसे हमारी नेकी जाया हो। तो नेकियों को छुपाया करें और नेकियों को तन्हाई में किया करें, और खास तौर पर अल्लाह के साथ सुलह, नदामत, शर्मिंदगी वाले आंसू को बिल्कुल तन्हाई में अल्लाह पाक चाहते हैं। तो अल्लाह अपने आंसुओं को जो ना वो आप लोग जाया ना किया करें, और इस आंसुओं के जरिए से आपको फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो चीजें अता फरमाएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं हो।